जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं क्षेत्रमिति के कुछ प्रश्नों को जो जेटेट, सीटेट और यूपी टेट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए या फिर सभी प्रकार के जितने भी हमारे मित्र हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं केवल और केवल जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और हम आप लोगों को किस प्रकार से समझा पाएंगे। और इसके अलावा हम लोग अगले क्लासेस में पूरा का पूरा बेसिक से और पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और आज हम लोग केवल ये जान रहे हैं कि हमारे साथ आप लोगों को कैसे पढ़ने में, यानी कि आप लोगों को कैसा लगता है। हम भी आप लोगों का फीडबैक जानना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमें बेशक कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को पूरा क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के कुछ प्रश्न को। एक एक बात को आराम आराम से समझेंगे, कोई झिझक नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम जानते हैं आप लोगों को अभी एग्ज़ाम की पड़ी होगी, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, या फिर बात करें अभी तो फॉर्म ही डलाया है ना। तो उनके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे भी और आराम से सिलेबस को भी कवर करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि 100% आप लोगों का रिजल्ट आए मैथ में, है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बोला गया है कि एक आयत की लंबाई दी गई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि हम एक आयत की बात करें तो हमारा एक रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल शेप की होती है हमारा आयत इस प्रकार से, और इसमें होते हैं लंबाई एंड चौड़ाई। लंबाई को हम लोग लेंथ एंड चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ कहते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने की बात हुई है, तो क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, L इक्वल टू जो दिया है 18 सेंटीमीटर। हम इसके ट्रिक भी बताएंगे, आसान तरीके भी बताएंगे, लेकिन हम अभी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, और ताकि हम लोग का यदि बाई चांस ट्रिक भूल भी जाएँ तो हम लोग बेसिक से बना सकें। और ये चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि लेंथ हमारा जो दिया है 18 और चौड़ाई दिया है हमारा, है ना, 12। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के भी हम तरीके बताएंगे, क्योंकि देखें एग्जाम में क्या होता है, हम लोग का टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस को आराम से और विस्तार से बनाएंगे तो नहीं चलेगा। वहाँ पे हमें चाहिए क्या, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक क्लासेस ये ऐसे नॉर्मल डेमो है, बस इसीलिए हम थोड़ा बहुत ही बताते चलेंगे। यदि हम देखें तो 18 दूनी 36 बच गया हमारे पास 3, 18 और 3 हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कुल मिला के बात करें तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा, तो 216। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना साथियों, मेरे मित्रों, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा है कि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हो जाए। एंड हम लोग जानते हैं लंबाई एंड चौड़ाई जो है L इक्वल टू यदि B हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है। ये क्या है, ये एक वर्ग है। और वर्ग का जो भुजा दी गई है हम कहेंगे A इक्वल टू जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमारे पूछे क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन हम लोग कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमें परिमाप पूछा। तो सर परिमाप क्या होता है, हम यहाँ पे समझेंगे परिमाप को। तो परिमाप के लिए यदि समझने जाएंगे, एक बात ध्यान देना है कि परिमाप का अर्थ क्या होता है। परि मतलब होता है बाहरी, है ना, परि मतलब बाहरी, और माप मतलब या तो कहें मापना। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे बाहरी हिस्सों को मापने की प्रक्रिया, बाहरी हिस्सों को मापने के तरीके को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। तो यदि हम देखें एक वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है, ये भुजा होता है, ये भुजा होता है, ये भुजा होता है एंड ये भुजा होता है। तो हम कहें 4 भुजा होता है, तो हम परिमाप क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे परिमाप हमारा सर 4a होगा। मेरे भाई ये 4a हमारा क्या निकला, ये परिमाप निकला। अब हम यही परिमाप को हम जानेंगे कि क्या होगा। तो परिमाप बने 4 गुणा a का वैल्यू कितना निकला है 15। तो हम 15 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो बन के आएगा 15 चौकी 60, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारा ये 60 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल आ रहा है ना समझ में। चलें आगे अगला क्वेश्चन की ओर। ले लो। चलें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन ये है, बोले कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह क्षेत्रफल क्या होगा। इफ अ वृत्त अ सर्कल हैज 7 सेंटीमीटर रेडियस देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे सर्कल को। देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम हॉल में भी करना है, आप तो इतना जानकार तो होंगे ही, आप इतना समझदार तो हैं ही, है ना। तो हम यहाँ पे केवल ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस हमारा ये होता है, ठीक है ना। हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे कि रेडियस क्या होता है, यदि डायमीटर की बात करें डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल हमारा डेमो है ये, इसी बस का। चलें आगे। बोला कि वृत्त की त्रिज्या हमारे 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगी। हम जानते हैं मेरे दोस्त कि क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये भी जानेंगे कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, देख लेंगे। अभी हम लोग समझेंगे पाई का वैल्यू यदि बात करें तो कितना होता है 22/7। रेडियस हमारा दिया गया कितना दिया है 7 और 7, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। याद रखेंगे इस बात को कि एग्जामिनर कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि रेडियस या फिर यहाँ पे एरिया लिखेगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई सब कुछ देगा सेम, लेकिन मात्रक जो होगा, मात्रक कभी कभी देता है स्क्वायर होने की जगह पे बिना स्क्वायर का या फिर क्यूब का दे देगा, वो सबको भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 22 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हमारा क्या निकल के आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे ट्राई करने का कोशिश करेंगे इसे। यहाँ पे लिखा है कि एक त्रिभुज का आधार तो जानते हैं, जहाँ पे त्रिभुज ये जिस पे खड़े होते हैं, कोई भी जैसे कहता है ना कि हम जिस जमीन पे खड़े हैं हमारा जमीन ही हमारा आधार है ना। तो वैसे ही ये त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज किसका होता है, त्रिभुज के जो नीचे वाला भाग होता है उसे आधार कहते हैं, और इसे जो सीधे खड़े होते हैं उसे लंब कहते हैं, और ये हमारा कर्ण कहलाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आधार हमारा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया, तो हम ऊंचाई देखते हैं 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें पूछा गया है एरिया, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यदि क्षेत्रफल की बात करें किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल की, तो हम कहेंगे वृत्त नहीं, त्रिभुज, किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। याद रखेंगे त्रिभुज के डिफरेंट प्रकार होते हैं, और डिफरेंट प्रकार के एरिया भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जान रहे हैं समकोण त्रिभुज की। अभी यहाँ पे कहेंगे 1/2 आधार हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। आराम से हम इसे 2 से कटा सकते हैं 10 टाइम में, तो हम कटेंगे 10 × 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ रहा है, ठीक है ना। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे यहाँ पे बताया गया एक घन और घनाभ, दो चीज़ें याद रखेंगे इस बात को। घन होते हैं और घनाभ होते हैं। घन जैसे वर्ग और आयत में अंतर होता है, सेम वैसे ही घन और घनाभ की बात करें। यदि बात करें घन की, तो घन के चारों के चारों भुजाएं क्या, इनकी जितनी भी भुजाएं होते हैं सभी से बराबर होते हैं, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही अंतर होते हैं, यानी कि घन की भुजाएं बराबर होते हैं और घनाभ की भुजाएं अलग अलग होते हैं। तो बोला गया कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कुल मिला के बात करें A = 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी। अब बोला गया इनका आयतन क्या होगा।
घन का आयतन की बात करते हैं तो आयतन जो होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, एक यू होता है। क्या होता है, एक यू होता है। यानी कि कुल मिला के बात करते हैं, हम घनाभ की बात कर रहे हैं तो घनाभ में L इंटू बी इंटू एच होता है। वही वाला बात यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करें तो हम कहेंगे कि L बराबर हम A लेंगे, B बराबर हम यदि A लेंगे और H बराबर यदि हम A लेंगे तो तीनों मिला के हम कहेंगे कि A का क्यूब होगा। ठीक है ना, A का क्यूब होगा। तो हम कहेंगे 6 का क्यूब क्या होगा, बिल्कुल निकालेंगे सर। 6 सेंटीमीटर का क्यूब यदि निकालेंगे, 6 6 36 होता है और मल्टीप्लाई यदि 6 से कर देंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा 6 6 36, 6 तिया 18, 18 और 3 हो जाएगा कितना, 21। यानी कुल मिला के बात करें 216। तो 216 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है? नहीं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बोलेगा कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। एक काम करते हैं, इसे ऑफ कर लेते हैं। एक बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और बोले गए हैं कि ऊंचाई भी दी गई है ना, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो अलग आयतन क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, बेलन का अर्थ क्या है। बेलन हम लोग इसको कहते हैं बेलन, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब बेलन की हाइट दिया गया है, हाइट कितना दिया है तो हाइट कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और यदि बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या हमारे पास कितना दिया गया है तो हम कहेंगे मेरे भाई कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन यदि देखने जाएंगे तो आयतन बेलन का होता है, हम जानते हैं आयतन जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्यों होता है और कैसे होता है हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं और केवल समझते हैं कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। तो 22/7 गुणे आर का त्रिज्या का वैल्यू कितना है 7, तो हम कहेंगे 7 गुणे 7 होगा। अब ये 7 गुणे 7 इसलिए हुआ क्योंकि आर का स्क्वायर है और स्क्वायर होने के नाते हम कहेंगे कि स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणे आर, है ना। जो भी मेरे दोस्त हैं जो देख रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे कोई मित्र और भी जुड़े तो बिल्कुल आपको उनको भी शेयर करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब बराबर होगा आर इंटू आर। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कि इसके इंटू में क्या कहेंगे 10 सेंटीमीटर भी होगा। क्यों होगा तो हम जानते हैं मेरे भाई कि ये हाइट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। तो हम कहेंगे ये 7 से ये 7 कट गया और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और 1 15। और मेरे दोस्त ये लास्ट में जो मिला है दोस्त 10 मिला है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बिना गुणा किए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और हमारे पास क्यूब में आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कौन सा आंसर, तो कहेंगे सर 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। क्या बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और ये सारे के सारे जेटेट के, सीटेट के और यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हम इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ऐसे यानी कि बात करें तो हम प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाएंगे और आप लोग के साथ भी सॉल्यूशन समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना फास्ट करते हैं और कितना समय के साथ भी बदलने सीखेंगे हम लोग, है ना। बोले कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया। चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। हम नहीं चाहते हैं कि आज की क्लास इतना फास्ट हो, है ना, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ाना चाहते हैं। तो लंबाई कितना दिया गया, लंबाई हम बोलेंगे सर 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई कहेंगे हम कि ये चौड़ाई हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोलेंगे विकर्ण, यहाँ पे फंस जाता है बच्चे, है ना। आप मेरे दोस्त यहाँ पे फंसना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आयत को बनाना पसंद करेंगे। आयत को बनाने के बाद ये सबसे लंबी भुजा जो होती है वही हमारा विकर्ण कहलाता है। ये जो सबसे लंबी भुजा, बीच वाली जो भुजा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब ये विकर्ण जो है याद रखेंगे, इस विकर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है। अब इस विकर्ण के लिए हम लोग निकालेंगे क्या कि ये जो एल स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे, सॉरी एल जो और बी जो है इसी का हम स्क्वायर निकाल देंगे, तो हमारे पास जो है फाइनली निकल कर आ जाएगा। एक जरा देखेंगे ध्यान से।
यहाँ पे देखेंगे L का मान हमें दिया गया है 24, B का मान दिया गया है हमें 7। अब ये क्यों होता है हम इसका कारण भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, और इसमें कोई भी झिझक वाली बात नहीं है कि क्यों होता है। हम कहेंगे एक समकोण त्रिभुज है ये, क्या हम देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हम कहते थे इसको B यानी आधार, लंब और ये कर्ण, और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय। पाइथागोरस क्या कहते थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है लंब यानी परपेंडिकुलर हाइट प्लस बेस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में कर देंगे क्या 7 का स्क्वायर। अच्छा बताएंगे आप लोग 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49। दोनों को जोड़ेंगे मेरे ख्याल से आना चाहिए 625, और 625 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो ये 25 सेंटीमीटर जो है, ये 25 सेंटीमीटर ही हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अभी इसका कारण भी हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन आज बताएंगे आप लोग कैसे लग रहा है क्लास, है ना। इसका आंसर बी नंबर का। आप लोग डिस्कशन भी करेंगे, आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आप लोगों को और फास्ट से पढ़ाना है या फिर और स्लो से पढ़ाना है, विस्तार से, कैसे आप लोगों को पढ़ना पसंद है आप बताएंगे, ठीक है। अधि बोला है कि अधि वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग मतलब तो आप लोग जान ही गए हैं, तो वर्ग मतलब जान गए हैं तो कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। तो 4a इक्वल टू हमारे पास दिया है, कितना दिया है, तो हम कहेंगे सर 48। तो 48 को हम 4 से कटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 चौका 48, 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे ए का वैल्यू यानी भुजा का मान निकल के आ गया। हमें पूछा क्या गया, भुजा पूछा क्या नहीं, हमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो हम यदि बात करें एरिया का यानी क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि हम कहें ए का स्क्वायर होगा। तो ए का स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ बातों को याद रखना भी जरूरी है, और नहीं तो हम आप लोगों को स्क्वायर निकालने का ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग को क्या आप कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, कितना अच्छा लगेगा। हम कहें 12 का स्क्वायर जो होता है 144 इतना होता है ना। अब इसके अलावा भी हम थोड़ा सा यदि हिंट दे दें कि कोई भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं 84 लें, 84 का यदि स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 8 का स्क्वायर 64। अभी ये दोनों को गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 दूना 64, केवल 64 यहाँ लिख देना है, बाकी जोड़ देना है, आराम से इसका निकल के आ गया स्क्वायर, है ना। ऐसे स्क्वायर निकालने के बहुत सारे अलग अलग ट्रिक बताए देंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। यदि इसका आंसर देखने जाएंगे तो इसका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, इसे आप लोग आंसर बना के कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग इसका कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।